अब मनु जी के दो बेटों की कथा आप सुनिए। मनु जी के दो बेटे हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की कितनी पत्नियां हैं मेरी मां? मैया, ओ मेरी प्यारी मां, उत्तानपाद की कितनी पत्नियां हैं? कितनी? दो। क्या क्या नाम है? सुनीति और सुरुचि। सुनीति का मतलब है जो शास्त्रों की नीति से चले, सुनीति वो है। सुरुचि वो है जो मनमाना ढंग अपनाए। सुनीति और सुरुचि दोनों एक साथ रहने लग गई, है ना? अच्छा, सुनीति के बेटा था ध्रुव और सुरुचि के बेटा था उत्तम। सुनीति के कोई संतान ना होने से सुनीति ने अपने पति से कहा कि आप दूसरा विवाह कर लो, क्योंकि हमारे कोई बच्चा नहीं हो रहा है, इतना बड़ा राजा है तो कोई संतान तो चाहिए। अच्छा, राजा ने सुनीति के कहने पर सुरुचि से विवाह किया और जैसे ही सुरुचि घर में आई बोली इसको घर से हटाओ। आते ही उसने आग लगा दी, घर से हटाओ। संयोगवश उत्तानपाद का दूसरा विवाह, दो विवाह होने के बाद सुनीति गर्भवती हो गई और उसके गर्भ से एक सुंदर सा पुत्र जिनका नाम श्री ध्रुव जी महाराज है। ध्रुव जी छोटे से हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं। एक दिन अपनी माँ से बोले, माँ बच्चे हमसे पूछते हैं कि तुम्हारे पिता कौन है, माँ बताओ हमारे पिता। अच्छा, सुनीति के पति ने उनको घर से निकाल दिया सुरुचि के कहने पर। तो सुनीति पुराने महलों में रहती है और किसी से नहीं कहती कि मैं कौन हूं। एक दिन ध्रुव जी ने पूछा, माँ हमारे पिता कौन है? माँ ने बताया, ये जो राजा है उत्तानपाद, ये तुम्हारे पिता है। बेटा बड़ा प्रसन्न हुआ। ध्रुव जी, मैं अभी पिता की गोद में जाता हूं। और ध्रुव जी खुशी से उछलने लगे और जाकर अपने पिता, सभा में बैठे थे सिंहासन पर और पिता की गोद में उत्तम बैठा था, सौतेली माँ का बेटा। और ध्रुव जी जाकर अपने पिता की गोद में बैठने लगे तो बगल में खड़ी सौतेली माँ सुरुचि, उसने हाथ पकड़ के पुत्र को नीचे ढकेल दिया। बेटा, तू इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। क्यों माँ? क्योंकि तूने उस अभागिन के गर्भ से जन्म लिया है। जा पहले तप कर, और तप करने से जब तुझे भगवान मिल जाए, तप साराध्य पुरुषम तस्वीवानुग्रहेण में गर्भे तुम साधयात्मानम यदि छसी नृपासनम। जाओ तप करो। तप करने से भगवान मिल जाए तो जाकर कहना कि मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म दो। एक छोटा सा 5 साल का बच्चा था, उस बच्चे को सुरुचि ने अपमानित कर दिया, नीचे गिरा दिया, धक्के मार दिए। रोता हुआ छोटा सा बालक अपनी माँ की गोद में गया। माँ ने समझाया, सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में यद दुर्भगाया उदरे ग्रहेता। हे पुत्र, तेरी सौतेली माँ ने सही कहा है, मैं अभागिन हूं। जा तू अपने उस परमात्मा की उपासना कर, जिस परमात्मा की उपासना करने के बाद, जिसकी गोद में बैठने के बाद किसी की गोद में बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। ध्रुव जी रो रहे हैं, माँ मेरा अपमान किया होता तो चलता, पर आपका अपमान कर दिया। माँ समझा रही है। अच्छा, एक बात बताएं मेरी माँ, आप लोग ना बच्चों के अंदर जहर ना भरा करो। आप देवरानी जेठानी की लड़ाई में ना बच्चों को घसीट लेती हो। अरे तुम बात ना करना अपनी चाची से, तुम अपनी बात ना करना बड़ी माँ से, बड़ी माँ के बच्चों से बात ना करना, चाची के बच्चों से। क्यों? तुम्हारी लड़ाई है, तुम्हारा झगड़ा है। बच्चों को क्यों ये झगड़ा करना सिखा रहे हो? क्यों उनके अंदर जहर बो रहे हो? बड़ों के झगड़े में बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, लेकिन आज लोग बच्चों को भी घसीट लेते हैं। सुनीति ने कितनी अच्छी बात कही, बेटा तू अपनी माँ के लिए गलत भाव ना रख। तेरी सौतेली माँ ने ठीक कहा है, तू जा तप कर। माँ, किसकी तपस्या करूं? कौन है जिसकी तपस्या करूं माँ? माँ ने कहा, बेटा भगवान की तपस्या कर, जा भगवान की तपस्या कर। माँ, ये भगवान कहाँ है माँ? आज मैं आप लोगों को 3 प्रश्न का उत्तर दूंगा।
शायद आप लोगों को ये उत्तर ना मिले हों, इसलिए ध्यान पूर्वक मेरी बात समझिएगा। ध्रुव जी ने अपनी मां से क्या कहा सुनिएगा। मां ने कहा तप करो, तो ध्रुव जी ने कहा तप करें तो कैसे करें, कौन है तपस्या करने योग्य? मां ने कहा भगवान। बेटा तू भगवान की शरण में चला जा। ठीक है मां, पर यह बताओ कि ये भगवान कहां रहते हैं? श्री ध्रुव जी महाराज ने अब विश्वास पक्का कर लिया कि उस परमात्मा को प्राप्त करने जाना है। ध्रुव जी घर से निकल गए। छोटी सी उम्र है। ध्रुव जी कितने बड़े हैं मेरी मां? कितने साल के हैं? हाँ, अच्छा, भगवान का भजन बुढ़ापे में करना चाहिए कि लड़कपन में? बोलो मेरी मां। बुढ़ापे में कर ही नहीं पाओगी। बुढ़ापे में दर्द परेशान करेगा, यहां का दर्द वहां का दर्द। भगवान का भजन तो लड़कपन और जवानी में अच्छा होगा, कर लो। बुढ़ापे में तो केवल रोना बचता है। तो भगवान का भजन करो तब तो सही है, और वरना तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तो भगवान का भजन कब करना चाहिए? भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा आते आते तय हो गए तो इसलिए पहले ही कर लो भगवान का, ध्रुव जी की तरह। ध्रुव जी महाराज ने छोटी सी उम्र में घर से निकल करके भगवान का चिंतन करने के लिए निकल पड़े, चल पड़े। और ध्रुव जी ने बहुत सुंदर रास्ता तय किया। नारद जी ने रास्ते में मिलकर उन्हें समझाया। ध्रुव जी बोले अब तो भगवान को पाकर ही लौटूंगा। और ध्रुव जी महाराज ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र को ग्रहण किया श्री नारद जी से, और मधुवन में जाकर खूब प्रेम पूर्वक उन्होंने मंत्र का जाप किया। प्रिय भक्तों, ध्रुव जी महाराज ने 3 दिन में एक बार भोजन किया। फिर दूसरा महीना लगा तो 6 दिन में एक बार खाया। जंगल के कंदमूल फल खाते हैं। अच्छा बताओ, खाना पीना शुद्ध क्यों होना चाहिए? बताओ। क्योंकि यदि आप अपनी बुद्धि शुद्ध करना चाहते हैं, मन शुद्ध करना चाहते हैं, तो आहार से ही आपका जैसा अन्न वैसा मन। जितना पवित्र आहार लेंगे उतना पवित्र मन और उतनी पवित्र बुद्धि होगी। गंदा भोजन मना किया जाता है। मांस क्यों मना किया जाता है? क्योंकि जब गलत प्रकार से आप खाएंगे तो बुद्धि में गलत प्रभाव पड़ेगा। फिर वो बुद्धि आपको भोगों की तरफ ले जा सकती है, भजन की तरफ नहीं। यदि भजन में मन लगाना है तो आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्ध हो, आहार शुद्ध होना चाहिए। ध्रुव जी महाराज ने 3 माह, तीसरा माह लगा तो 6 दिन में, 9 दिन में एक बार खाते हैं। फिर 12 दिन में एक बार खाकर केवल ध्रुव जी महाराज भगवान का चिंतन करते हैं। केवल ध्रुव जी भगवान का क्या कर रहे हैं? केवल भगवान का चिंतन कर रहे हैं ध्रुव जी महाराज। कोई काम नहीं, मंत्र का जाप कर रहे हैं ध्रुव जी। और मंत्र का जाप करते करते ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जाप करते 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 ध्रुव जी 5 महीने पूरे कर रहे हैं। 5वां महीना पूरा होते ही ध्रुव जी के सामने इंद्रासन हिलने लगी। प्राणवायु रोककर ध्रुव जी ने जो प्राणायाम साध कर गोविंद को पुकारा। इंद्र दौड़े दौड़े भगवान के पास गए, प्रभु जाकर ध्रुव को दर्शन दीजिए। भगवान बोले ऐसे भक्त को मैं दर्शन देता नहीं, ऐसे भक्तों का मैं स्वयं दर्शन करता हूं। और दर्शन करने के लिए भगवान प्रकट हो गए। ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने शंख का स्पर्श ध्रुव जी के कपोलों में कराया और ध्रुव जी ने कहा योऽन्तः प्रविश्य ममेवाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्।
श्री ध्रुव जी महाराज ने बहुत प्रार्थना की, भगवान की स्तुति की, हे प्रभु मेरे अंतःकरण में बस जाइए। 5 साल के बच्चे हैं और भगवान ने कृपा की तो बोल रहे हैं। जब भगवान कृपा करते हैं ना तो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंदम माधवम। भगवान कृपा करते हैं तो गूंगा भी बोलता, लंगड़ा भी पहाड़ लंघ जाता है। मुंह कहो ही बाचाल पंगु चढ़ गिरिवर गहन जासु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। भगवान कृपा करें तो क्या नहीं हो सकता मेरी मां। ध्रुव जी ने भगवान से प्रार्थना की, स्तुति की, मेरे अंतःकरण में आप बस जाइए। भगवान ने कहा पुत्र ध्रुव कुछ मांग लो। ध्रुव जी ने कहा प्रभु मेरी मां ने कुछ कहा नहीं था कि मांगना क्या है। भगवान ने कहा कि आपने राज्य की कामना से तपस्या की, जाओ मैं 36,000 वर्षों का आपको अखंड राज्य देता हूं। 6 महीने की तपस्या के बल पर 36,000 वर्षों का अखंड राज्य श्री ध्रुव जी महाराज को भगवान ने दिया। और ध्रुव जी उस राज्य को पाकर बड़े प्रेम से प्रजा का पालन करने लगे, प्रजा की सेवा करने लगे ध्रुव जी महाराज। ऐसे ध्रुव जी महाराज जो भगवान का चिंतन करने लगे। और उनके भाई को यक्षों ने मारा, ध्रुव जी ने यक्षों को मारा। 36,000 वर्ष का अखंड राज्य भोग कर शादी विवाह हुए, बच्चों के साथ आनंदित होकर अंत में ध्रुव जी मृत्यु के सिर पर पांव रखकर, कुबेर जी ने उन्हें भक्ति का उपदेश दिया, मनु जी ने समझाया, जब उन्होंने भाई के मृत्यु पर यक्षों को मारा और अंत में मृत्यु के सिर पर पांव रख के ध्रुव जी परम धाम को जाने लगे। तो पार्षदों से कहा कि मेरी माँ कहाँ है। ध्रुव जी से पार्षदों ने कहा जिसका बेटा इतना बड़ा भक्त हो उसकी माँ पीछे कैसे रह सकती है, आपकी माँ सबसे आगे जा रही है। एक बेटा पूरे खानदान को तार देता है यदि भक्ति की राह पर चल पड़ा तो। इसलिए एक बेटा तो भगवान के भजन के लिए रखा ही करो कि ये भक्ति में लगेगा। पहले के लोग बहुत सारे बच्चे पैदा करते थे कि 1-2 बेटा हमारी सेवा करेंगे, 1-2 बेटा काम धंधा बिजनेस व्यापार कर लेंगे, 1-2 साधु संतों की सेवा करेंगे, संत बन जाएंगे तो पूरा कुटुंब तार देंगे।